पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। ईरान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज़ जारियत पर पाकिस्तान और उसके अवाम ने मज़म्मत की। ईरानी सदर ने कहा, इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को ऐवान सदर में इशाया भी दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर पेज़ेश्कियान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने पर रजामंद होने के दावों की तरदीद कर दी। कहा, उन्हें डील करना होती तो अब तक कर चुके होते। पाकिस्तान से गजा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। 100 टन इमदादी सामान में तैयार खाना, खुश्क दूध, बिस्किट और अद्वियात शामिल। पाकिस्तान से अब तक मजमूई तौर पर 1715 टन इमदादी सामान गजा भेजा जा चुका है। और यमन के साहिल पर कश्ती डूब गई, 56 अफराद हलाक। कश्ती में 150 अफराद सवार थे। दूसरे T20 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। फातेह टीम के जेसन होल्डर की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 4 विकेटें हासिल की। विनिंग शॉट समेत 16 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स भी खेली। मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 133 रन स्कोर किए। हसन नवाज ने 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 40 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 38 रन की इनिंग्स खेली। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का कहना है कि टीम काबिल दिफा स्कोर बनाने में नाकाम रही। 150 से 160 रन होने चाहिए थे। कम स्कोर के बावजूद खिलाड़ियों ने आखिरी गेंद तक मुकाबला किया। स्लो होने के सबब पिच स्पिनर्स को मदद दे रही थी। टीम अगले मैच में मजीद बेहतर परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत का हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, 2 तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जिहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती शोबों में 2 तरफा ताउन को फरोग देना तरजीह है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, इसराइली जारियत खित्ते के अमन को दांव पर लगा रही है। अमन के लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि दोनों मुल्क तिजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। 2 तरफा तिजारत के मौक़े से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बिजनेस फोरम जैसे प्लेटफॉर्म्स 2 तरफा तिजारत के फरोग में अहम है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी तिजारत के फरोग की हिमायत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान के सदर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ईरानी वज़ीर मोहम्मद अताबक की मुलाकात। जाम कमाल ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेजी लाने का वक्त आ गया है। जोग्राफियाई कुर्बत को तिजारती फायदे में बदलना वक्त की जरूरत है। तिजारत सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अवामी रवाबित की अलामत है। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती राहदारियों के भरपूर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। ईरानी वज़ीर ने कहा कि बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरबंसपुरा, जेल रोड, गड़ीशाहू और डेविस रोड पर मूसलाधार बारिश हुई। गुजरपुरा में बारिश और तेज हवा के बायस साइन बोर्ड गिर गया। जद में आकर एक शख्स जाँ बहक। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज बारिशें मुतवक्के। बन्नू में पुलिस चौकी फतह खेल पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। आरपीओ के मुताबिक पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हो गए। दहशतगर्द रात की तारीकी में जख्मियों को अपने साथ ले गए। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों की बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। दहशतगर्दों को जहानुम वासिल करने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, पुलिस ने जुर्रत से हमला नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया।
हुकूमत ने चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी कर दिया। टीसीपी के मुताबिक 1 लाख मीट्रिक टन चीनी का टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। दूसरी जानिब मुख्तलिफ शहरों में आज भी सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं। लाहौर की दुकानों से चीनी गायब। दुकानदारों ने गुड़ और शक्कर की कीमतें भी बढ़ा दी। कोयटा में 7 रुपए फी किलो कमी के बाद चीनी 178 रुपए फी किलो पर आ गई। कल तक चीनी 185 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी। जिले इंतजामिया ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है वफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने अवाम को शुगर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुक्मरानों के असासों में इजाफा हो रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सदर की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान चीन की इक्तिसादी और इस्लाहाती कामयाबियों से सीखने का ख्वाह है। देरपा और पायदार इक्तिसादी तरक्की के लिए चीन की साइंटिफिक प्लानिंग मशअल राह है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो रही है। उड़ान पाकिस्तान का हदफ पाकिस्तान को 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का है। पंजाब भर में सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हडियारा ड्रेन की 10 अगस्त तक सफाई की डेडलाइन मुकर्रर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के जेर सदारत इजलास में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सनतों को बिला सूद कर्जे देने का भी फैसला। मरियम औरंगजेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाई के आगाज की हिदायत। जाली कॉल्स करके गैर मुल्की शहरियों से क्रेडिट कार्ड नंबर्स हथियाने वाले 4 मुल्जिमान कराची से गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इशारा फैसल पर गैर कानूनी कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज। तर्जुमान का कहना है कि मुल्जिमान जाली कॉल्स करके गैर मुल्कियों से क्रेडिट कार्ड नंबर्स, कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल कोड्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और दीगर मालूमात हासिल करते थे। थोड़ा सब्र करो, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, रोटी पकाकर देती हूँ। बड़ी बहन के जवाब पर छोटे भाई को गुस्सा आ गया। जंग में छोटे भाई ने फौरन रोटी पकाकर ना देने पर बड़ी बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। जेहलम के थाना डोमेरी की हुदूद में पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने पुरानी दुश्मनी पर इंस्पेक्टर को उनके घर में घुसकर कत्ल किया। गिरफ्तार मुल्जिम के रिश्तेदारों ने पुलिस पर हमला करके मुल्जिम को फरार करवा दिया। चकवाल के इलाके ढोक हैदर तलाकंग में चेक डिसऑनर के मुकदमे में मुल्जिम को गिरफ्तार किया तो रिश्तेदार पुलिस पर टूट पड़े। मुल्जिम हथकड़ियों समेत फरार हो गया। पुलिस ने मुल्जिम को फरार कराने के इल्जाम में खवातीन समेत 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने मोबाइल फोन और मुकदमा फाइल भी छीन ली। और फार्मूला 1 सीजन की हंगरी ग्रां प्री बरतानिया के ड्राइवर नॉरिस ने जीत ली। नॉरिस ने 70 लैप पर मुश्तमिल रेस सबसे पहले 1 घंटा 35 मिनट 21.231 सेकंड में मुकम्मल की। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे, बरतानिया ही के जॉर्ज रसल तीसरे नंबर पर है।